यूपी में बांग्लादेशी मुसलमानों की बस्ती। ना उत्तर प्रदेश की टीम अब आपको उस हकीकत से रूबरू कराने आई है जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे। रोहिंग्या मुसलमान संगम नगरी में कुछ ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो कि देश के बाहर के हैं, यानी कि बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर बसे हैं। पुलिस ने चलाया गहन सत्यापन अभियान। लोग झारखंड का है, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। योगी बाबा के पुलिस का चला हंटर। जो बांग्लादेशी आप उसको पकड़िए, हम लोग का आईडी देखिए, हम लोग का गांव जाइए। ना उत्तर प्रदेश आज आपको वो सच्चाई दिखाने जा रहा है जिसे देखकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा जाएगी। आखिर क्यों योगी बाबा की पुलिस देर रात इस झुग्गी झोपड़ी में छापेमारी की? क्यों यूपी पुलिस को रातों रात यहाँ पर गहन सत्यापन अभियान चलाना पड़ा? आखिर क्यों इन झुग्गियों से पिछले 24 घंटे में 600 से ज्यादा मुसलमान फरार हो गए? एक एक सच्चाई ना उत्तर प्रदेश के कैमरे में कैद हुई। ना उत्तर प्रदेश की टीम अब आपको उस हकीकत से रूबरू कराने आई है जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र की जीटीबी नगर की झुग्गी बस्तियां आपको नज़र आ रही होंगी। यहां पर तमाम झुग्गी बस्तियां हैं और अभी भी यहां पर कई लोग रह रहे हैं, लेकिन पिछली रात पिछले 1-2 दिनों में यहां पर कई बस्तियों में रहने वाले लोग अचानक से यहां से फरार हो जाते हैं। दरअसल जो पुलिस है उसको ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो कि देश के बाहर के हैं, यानी कि बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर बसे हैं। बल्कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ कई सालों से यानी 30-40 सालों से रह रहे हैं। क्या है हकीकत ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि करीब 600 लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। क्या है वजह, इनसे ही जानते हैं। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया, कब से आप यहाँ रह रही हैं? कम से कम भी 40 साल से, पूरा पैदाश ही यहीं की है। 40 साल से रह रहे हैं। यहाँ कितनी बस्तियाँ थी झुग्गी? यहाँ झोपड़ी कम से कम पूरा दोनों प्लॉट मिला के 60-70 झोपड़ी थी। यहाँ नहीं 60-70, कम से कम 30 इसमें था, 30 इसमें था। अभी तो मैं देख रहा हूँ 10-12 ही झोपड़ियाँ नजर। खाली हो गया यहाँ का। किसी को रूम मिल गया तो रूम चली गई, किसी को गांव अपना चली गई। क्यों चले गए? क्यों चली गई कि अब प्लाट वाला कह रहा है कि हम नहीं रखेंगे और पुलिस वाला कह रहा है कि खाली करो तुम लोग। तो आप लोगों ने पूछा नहीं? हम लोग क्या पूछेंगे? तो गाली बक रहा है, मार रहा है, डंडा चला रहा है कि नहीं खाली करोगी तो रात में सब लोग। झारखंड का है, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। इतना दूर में जितना झोपड़ियाँ है, कम से कम 5-6 हजार झोपड़ियाँ है, मगर उसमें कोई बांग्लादेशी नहीं है। एकदम सब झारखंड के रहने वाला है। हम लोग झाड़ू बर्तन के काम करते हैं। हम लोग का आदमी कोई सीमेंट का सरिया का काम। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शहनाज है। झारखंड में कहाँ से हैं? हम झारखंड 3 पहाड़ से आए हैं। आप लोग वोट वगैरह भी यहाँ पर देते हैं? हाँ, यहाँ पर वोट दिए हैं। हम लोग का भी है, यहाँ का वोट लिस्ट सब है। हम लोग का आधार कार्ड है, वोट लिस्ट है। हम लोग यहाँ वोट भी देते हैं, हम लोग सब देते हैं। मिला था मोदी जी हम लोग को 500 रुपया भी दिए थे लॉकडाउन में। दाना भी मिलता है, 1 महीने में 2 बार फ्री दाना मिलता है। पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर आसपास के राज्यों के अलावा, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन राज्यों के अलावा बांग्लादेश के भी कुछ लोग यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान। सर, जो बांग्लादेशी आप उसको पकड़िए, हम लोग का आईडी देखिए, हम लोग का गांव जाइए, वहाँ से प्रशासन से बात करिए। हम लोग बांग्लादेशी तो हम लोग तो यही तो हैं। आप लोग बात करिए, हम लोग का पूरा आईडी लेके गए हैं। क्या काम करते हैं? ये रिक्शा चलाते हैं हम लोग। कुछ लोग ई रिक्शा चलाते हैं, कोई आसपास के मकानों में यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन पुलिस जब यहाँ पर 2-3 दिनों से कार्रवाई करने पहुँच रही तो हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। देखिए पूरा जो झुग्गी झोपड़ी वाला मैदान है ये अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है, उजड़ चुका है। कई लोग यहाँ पर रह रहे थे जो यहाँ से फिलहाल अभी जा चुके हैं। पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर कई तरह के ऐसे भी लोग थे जो कि अपराध में लिप्त थे, लेकिन ये इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ये लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं और मेहनत की कमाई से यहाँ पर रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो यहाँ पर प्लॉट जो देता था वो 2500 रुपये महीना भी इनसे लिया करता था। जो लोग यहाँ पर रुके हैं फिलहाल वो 40 सालों से रह रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, करीब पुलिस का कहना है 600 ऐसे लोग थे जब छापेमारी की गई तो आनन फानन में यहाँ से फरार हो गए हैं। और इस मैदान को आप देखिए तो जहाँ तहाँ सामान भी आपको बिखरा नज़र आ रहा होगा। लोग जो यहाँ पर हैं उनका कहना है कि हम कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर ही
रहने के कारण आसपास के राज्यों से आए हैं और पिछले 40 सालों से रह रहे हैं और हम किसी भी तरह के अपराध में लिप्त नहीं हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि लगातार अपराध में भी लिप्त है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस का ये भी कहना है कि शक के आधार पर भी छापेमारी यहाँ पर की गई थी, क्योंकि पुलिस को जो इनपुट मिला था खुफिया विभाग से वो कहना था कि यहाँ पर बांग्लादेश यानी पड़ोसी मुल्क के भी लोग रह रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि संसद भवन में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान इस देश के लिए खतरा हैं और करीब कई ऐसे मुसलमान हैं जो कि बांग्लादेश से त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए भारत में आते हैं और भारत में अपराध करते हैं। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन आपके पास तो आधार कार्ड वगैरह सब है। यहाँ पर बांग्लादेशी कोई नहीं है। आप ये बात गलत बोल रहे हैं बेटा। मैं पुलिस की बात बोल रहा हूं। हाँ, हम लोग बांग्लादेशी इतना दूर में कोई नहीं है। देखिए, भागलपुर का है, साहेबगंज का है, राजमहल का है, बरहरवा का है, चांसर का है, 5 जगह का लोग है। यहाँ बांग्लादेशी कोई नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं, जैसा कि पुलिस ने भी इनपुट दिया है, यहाँ पर छापेमारी की है और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं। देखिए, पूरा जो मैदान है अब लगभग खाली हो गया है, लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान भी कुछ रह रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। खुफिया विभाग से भी इनपुट मिलने के बाद कार्रवाई की गई है और अब ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे जो ये प्लॉट वाला एरिया है, मैदानी इलाका है, इसको खाली कर दिया जाए। इस जगह को देखिए, यहाँ पर सैकड़ों झुग्गियां थी, अब यहाँ पर महज कुछ झुग्गियां नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से खुफिया विभाग को यह सूचना मिली है कि यहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं। कोई कबाड़ का धंधा करता है तो कोई बैटरी रिक्शा चलाता है तो कोई आसपास के घरों में काम करता है। फिर क्या था, बाबा की पुलिस हरकत में आई और देर रात छापेमारी कर दी। छापेमारी में कई मुस्लिम परिवार अपना दस्तावेज पुलिस को दिखाने लगे तो वहीं सैकड़ों मुसलमान रातों रात फरार हो गए। सवाल उठता है, क्या प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बनी झुग्गी झोपड़ियों में सच में बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं? 40 साल से 20 साल से वोट ले रहे हैं सरकार, तब तो नहीं बांग्लादेशी उनको दिखा था। तब तो आधार बिहार का नहीं चला था। उन्होंने कहा आधार यहाँ करेगा तब आप वोट डाल सकती हैं। अब एकदम से अचानक से इंसान बोल देगा कि तुम आतंकवादी हो, तुम बंगाल के, तो ये गलत बात है ना भाई। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? अब आरोप लगा रहे हैं हम लोग को। हम लोग के पर आरोप लगा रहे हैं ना कि बांग्लादेशी हैं। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग झारखंड के हैं। हम लोग कम से कम 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब मेहनत करके खाते, यहाँ में शादी हुआ, ब्याह हुआ, बच्चा हुआ, सबका शादी ब्याह कराया, अब बुढ़ापा आ गया। इतना दिन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। काफ़ी पिछले 50-60 सालों से इस एरिया में और इस एरिया में 25-30 सालों से रह रहे हैं। किराए का प्लाट है सबका। औरतें चूल्हा बर्तन का काम करती हैं और स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी ये लोग को अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा तो बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी। जो है औरतों का जो है मेन चीज़ है कि चूल्हा बर्तन करके अपना गुजारा करती हैं लोग। अच्छा, ये बताइए साहब, आप लोग इतने पुराने हैं, यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, क्या कोई नया शख्स आया हो पिछले 1-2 महीने में, साल भर में? ऐसा कोई नहीं यहाँ पर। अगर इस तरह कोई शख्स आएगा, जो लोग गए हैं यहाँ से छोड़ के, वो लोग कौन है? वो सब झारखंड के निवासी हैं, कुछ बंगाल के निवासी हैं, कुछ बिहार के हैं। उस क्षेत्र के थे। जब प्लाट वालों ने कहा, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है तो उन्होंने कहा खाली करो, तो वो लोग अपना अपना घर उनको कोई नोटिस दिया गया? कुछ किसी तरह का कोई नोटिस नहीं। सब हुकूमत के लोग, जो प्रशासन के लोग हैं, उनका कहना है कि आप लोग खाली करो और यहाँ से चले जाओ। जो है तो इस तरह की दहशत है लोगों में, बड़ा परेशान है सब। त्यौहार का पीछा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उसके लिए आप काम करते हैं सर? जी, हम लोग यहाँ पर प्लास्टिक स्क्रैप वगैरह काम करते हैं। कुछ लोग कबाड़ चुनने का काम करते हैं प्लास्टिक का। जो है काफ़ी सालों से ये बिजनेस है। गरीब लोगों का यही रोजगार है यहाँ पर। जो है कुछ लोग रिक्शा ट्राली चलाते हैं। आजकल ई रिक्शा चल गया तो ई रिक्शा चलाते हैं लोग। जो ये बताइए जनाब, हम तो आए आपकी आवाज़ उठाने, क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नॉलेज में है जो अपराध में लिप्त हो, जो अपराध करता हो? अगर आप वो नाम बताएंगे तो भी गनीमत ही हम सब। बिल्कुल बताएंगे जी। अगर इस तरह कोई शख्स हम लोग के सामने आएगा और हुकूमत के लोग पूछेंगे, अगर इस तरह के लोग दिखेंगे तो हम लोग जरूर हुकूमत की मदद करेंगे। जो है तो आपकी नज़र में कोई यहाँ अपराध में? बिल्कुल नहीं, इस समय कोई इस तरह का शख्स नहीं है। पहले कभी रहा हो? जी, पहले भी नहीं, क्योंकि इतने गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं कि क्या अपराध करेंगे ये लोग। जो है इन बस्तियों में रह रहे लोगों ने सरकारी पहचान पत्र भी बनवा रखा है, ऐसा दावा किया जाता है, और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। बिजली कनेक्शन तो है मगर बिजली का मीटर नहीं। करेली थाना क्षेत्र के SHO राजेश मौर्य के मुताबिक फरार लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने जब इन अवैध रूप से बनी झुग्गियों में जाकर पड़ताल की तो कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे।
करेली थाना पुलिस यहाँ पर रह रहे लोगों का सत्यापन करने पहुंची और कई लोगों का सत्यापन हुआ भी है, यानी कि उनके पास भारत देश का आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और सालों साल से ये लोग वोट भी देते आए हैं। लेकिन अब हम आपको भीतर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लोग किन परिस्थितियों में यहाँ पर रह रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो लगातार यहाँ पर खाली कर रहे हैं। कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यहाँ पर कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जिनकी वजह से ये सब अब नुकसान झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कई ऐसी झोपड़ियाँ हैं जो खाली हो गई हैं और इस झोपड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? थोड़ा बाहर आ जाइए। हम झारखंड। बताइए। झारखंड। हाँ, झारखंड। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? हाँ, करीब 30 साल से। 30 सालों से। तो क्या बोली है पुलिस यहाँ पर आकर, क्या बोली है? जहाँ के हो आप लोग कह रहे हैं, जहाँ के हैं वहीं चले जाइए आप लोग, बस और कोई बात नहीं। क्या बताया आपने, कहाँ से? झारखंड? हाँ, झारखंड। कौन से जिले से हैं? साहिबगंज। आइए बाबूजी, आप भी आइए। देखिए एक बुजुर्ग बाबूजी भी हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? अब्दुल रफात खान। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार की, राजमहल। कितने सालों से रह रहे हैं? अभी हम लोग भाई लिखे पढ़े हुए नहीं है। जो प्लाट में जो आग लगी थी, हाँ। उसके भी 4-5 साल आगे से रहते हैं। अच्छा। अब प्लाट गड्डी थी, बोरे में ला के मट्टी फेंक के। हाँ, तो क्या दिक्कत क्या हो गई यहाँ पर? पुलिस आई तो आप लोगों से क्या कही? देखो हम सही बात बताने, खाली कर दो बस। उसमें पुलिस खाली कर दो तो हम लोग क्या करें अब? ये बताइए, यहाँ पर कई हमने ऐसे देखे हैं जो जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी सब साफ हो गई है, लोग जा चुके हैं, तो वो क्यों चले गए और आप लोग क्यों नहीं गए? ये वो मकान नहीं मिला, पैसा नहीं है, पैसा सामान एक सामान भेजे हैं देश तो 2000-3000 मांग रहा। क्या उम्र है आपकी बाबूजी? हमारी 60 होती है। हाँ, हम लोग मियाँ जैसे गाड़ी उड़ी चलाते, बेटी वाला टोली चलाते। हमारा मियाँ है ये। अच्छा। ये मेरे पापा मम्मी है। ओके। तो आपकी भी पैदाइश यहीं हुई है? जी नहीं, हम तो बिहार के पैदे हैं, हम तो यहाँ बचपन हम लोग को यहीं गुजरा है। हम लोग 3 साल हुई थी यहाँ लेके आ गई। 2 साल 3 साल हुई थी आए तो हम बड़की हो गई। तो ये देखिए, ये तस्वीर है। कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनका ये दावा है कि वो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड से आ रहे हैं, जबकि पुलिस का ये कहना है कि जो सीमांत देश हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर आकर के रह रहे थे, अवैध रूप से रह रहे थे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो वाकई यहाँ की जो आधार कार्ड हैं, वोटर आईडी कार्ड हैं, वो दिखा रहे हैं और ना उत्तर प्रदेश को ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पर सालों साल से रह रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि संसद भवन में भी इस बात का खतरा जताया गया था कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो कि बांग्लादेश के रास्ते से त्रिपुरा, असम, मेघालय, बंगाल के रास्ते से होते हुए यहाँ भारत की सीमा में दाखिल होते हैं और इसके लिए बाकायदा टाउट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दलालों का इस्तेमाल किया जाता है और भारत की सीमा में अवैध दस्तावेज पेश करके वो भारतीय सीमा में घुसते हैं और उसके बाद अपराध में भी लिप्त हो जाते हैं। और यही वजह है कि जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी पुलिस को, उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और तमाम लोगों को यहाँ पर रातों रात ये कह दिया गया है कि ये झुग्गी छोड़ करके चले जाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, उत्तर प्रदेश।